पफी निपल, आखिर क्या है ये कंडीशन? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन रांची एट सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन पफी निपल के बारे में। पफी निपल गायनिकोमेस्टिया का सबसे लोएस्ट वेरिएंट हो सकता है। ऐसे तो गायनिकोमेस्टिया को 1 to 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन पफी निपल एक अलग एंटिटी भी हो सकती है, या कई बार ये लोअर ग्रेड ऑफ गायनिकोमेस्टिया मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 गायनिकोमेस्टिया के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। पफी निपल कंडीशन में सिर्फ निपल और एरियोला जो ब्लैक स्किन है उतने तक ही सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। पफी निपल कंडीशन में ओवरऑल चेस्ट फ्लैट होता है, सिर्फ निपल और एरियोला वाले पार्ट पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, एक बाहर की तरफ का उभार, और टच करने में ये रिलेटिवली हार्डर फील होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द चेस्ट। इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत होती है टाइट टी शर्ट पहनने के टाइम पे, जो बनियान गंजी पहनते हैं उसके पहनने पे एक कोनिकल सा उभार, एक प्रोट्रूजन दिखता रहता है, जो यकीनन एक मेल के लिए अच्छा नहीं होता है। पेशेंट कई बार कंप्लेन करते हैं कि ये कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है और कभी कभी ये ज़्यादा दिखने लगता है। तो जब ठंड का समय होता है तो उस समय ये ख़त्म हो जाता है। मतलब ठंड के टाइम पे टेम्परेचर जब कम हो और खुले में जब कपड़ा खोलते हैं तो उस समय ये नहीं दिखता है। तो इसका कारण ये होता है कि निपल के अंदर कुछ मसल्स होते हैं और उस मसल के टाइट हो जाने से इसका प्रोट्रूजन कम हो जाता है, तो इसीलिए दिखना बंद हो जाता है। और जब गर्मी बढ़ती है, आइदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस समय मसल रिलैक्स्ड हो जाते हैं और उस समय फिर ये ज़्यादा दिखने लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद ही भी ये ज़्यादा दिखने लगता है। तो पफी निपल कंडीशन एज सच एकदम गायनिकोमेस्टिया की तरह इसको लेवल नहीं कर सकते हैं। ये एक सेपरेट एंटिटी है और अच्छी बात है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मतलब गायनिकोमेस्टिया की तरह इसमें बहुत देर की या बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें फैट नहीं होता है, तो इसको लाइपोसक्शन से ठीक नहीं किया जा सकता है। इवन कि लाइपोसक्शन अगर किया जाए तो थ्योरेटिकली ये और ज़्यादा ही प्रोट्रूड करेगा, मतलब साइड से फैट कम हो जाएगा, तो जो हार्ड पार्ट है वो ज़्यादा बाहर की तरफ उभार ज़्यादा दिखने लगेगा। इसकी सर्जरी के लिए यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। कुछ इंजेक्शन निपल के नीचे दिया जाता है जिससे कि वो एरिया नम हो जाता है, सूना हो जाता है, और एक बहुत छोटे से इंसिजन से जो रूडिमेंट्री ग्लैंड है वो एकदम वाइटिश सा एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फैटी सब्सटेंस एकदम ही नहीं होता है, उसको निकाल दिया जाता है। गायनिकोमेस्टिया की जब भी हम सर्जरी करते हैं, बड़ी सर्जरी हो, ग्रेड 3-4 गायनिकोमेस्टिया की सर्जरी, इवन उसमें भी निशान नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि पफी निपल कंडीशन के सर्जरी में निशान कहीं से भी नहीं आना चाहिए, नहीं दिखता है। यूजुअली इसमें पेशेंट को बहुत दिनों तक प्रेशर गारमेंट पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्जरी बहुत लिमिटेड एरिया में होता है और तुरंत ही सर्जरी के थोड़ी देर बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। स्टिच यूजुअली हम लोग स्टिचलेस सर्जरी इसको कहते हैं, डिजॉल्व होने वाले स्टिच थ्रू विदिन लगाते हैं, तो स्टिच निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यूँ समझ सकते हैं कि पफी निपल एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गायनिकोमेस्टिया या अर्लीस्ट स्टेज ऑफ गायनिकोमेस्टिया है, और जिसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल, बहुत आसान है। तो जिनको भी ऐसा लगता है वो अपने प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन से कंसल्ट करें और इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये था पफी निपल के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।